मथुरा जी के चोबे बोले जय राधे। आयरन की बस्ती में बोले जय राधे श्री राम। भक्त लोग मस्ती में बोले ओ, भक्त लोग मस्ती में बोले जय जय राधे श्याम। प्यारो लागे वृंदावन धाम, दीवारों पे सुंदर लिखा है राधा नाम। प्यारो लागे दर्शन सदा बिहारी जी के, जमुना जी को स्नान। रास कीर्तन भजन कथा का करे रसिक रसपान। वास करे नित वृंदावन में, हो जग से उपराम। प्यारो लागे वृंदावन धाम, दीवारों पे सुंदर लिखा है राधा नाम। प्यारो लागे वृंदावन धाम। बाल वृद्ध अरु जवान बोले जय राधे श्री राधे। माता बहने भाई बोले जय राधे श्री राधे। दूध बेचने वाली बोले जय राधे श्री राधे। झाड़ू देने वाली बोले जय राधे श्री राधे। घर के दरवाजे पर बोले जय राधे श्री राधे। तांगे रिक्शे वाले बोले ओ, तांगे रिक्शे वाले बोले जय जय राधे श्याम। प्यारो लागे वृंदावन धाम। रास्ते चलते पड़े कान में हो, रास्ते चलते पड़े कान में, श्री राधे जी को नाम। प्यारो लागे वृंदावन धाम। गोकुल गिरि गोवर्धन मथुरा बरसानो नंदगांव। गोकुल गिरि गोवर्धन मथुरा बरसानो नंदगांव। खेलत ग्वाल बाल के संग में कृष्ण और बलराम। ब्रह्मा शंकर इंद्र देवता करते दंड प्रणाम। प्यारो लागे वृंदावन धाम। रास्ते चलते बड़े कान में, श्री राधे को नाम। प्यारो लागे वृंदावन धाम। ब्रह्मा शंकर इंद्र देवता करते दंड। अंबर पे धरती पे गूंजे जय राधे श्री राधे। जल में गूंजे थल में गूंजे जय राधे श्री राधे। जमुना की धारा में गूंजे जय राधे श्री राधे। लता वृक्ष पत्तों में गूंजे जय राधे श्री राधे। पक्षी ने की बोली में गूंजे हो, पक्षी की बोली में गूंजे जय जय राधे श्याम। आगे वृंदावन धाम। दीवारों पे सुंदर लिखा है राधा नाम। प्यारो लागे
की रज उड़कर लागे अंग, राधा माधव दर्शन के हित दिल में उठे उमंग। प्रियतम प्यारी के चरणन में बढ़े प्रेम निष्काम, राधा माधव के दर्शन की दिल में उठे उमंग। प्रियतम प्यारी के चरणन में, प्रियतम प्यारी के चरणन में बढ़े प्रेम निष्काम। यारो लागे वृंदावन धाम, दीवारों पे सुंदर लिखा है राधा नाम। यारो लागे वृंदावन धाम, प्रियतम प्यारी के चरणन में बढ़े शेष महेश गणेश पुकारे, जय राधे श्री राधे। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा बोले, जय राधे श्री राधे। उमा शारदा लक्ष्मी बोले, जय राधे श्री राधे। प्रेमी जन सब मिलकर बोले, जय राधे श्री राधे। कुंज बिहारी के मंदिर में, ओ कुंज बिहारी के मंदिर में, जय जय राधे श्याम। के वृंदावन धाम, यारो लागे रास्ते चलते बड़े कान में श्री राधे को नाम। यारो लागे वृंदावन धाम, दीवारों पे सुंदर लिखा है राधा नाम। यारो लागे वृंदावन धाम, यारो लागे। आइए बहुत गलती करते हैं कल भी तो उन्होंने सुनाया। नहीं ऐसे नहीं होता है। अब आप सुनाओ और कोई सुनाओ, लोग उठ के चले जाते हैं, समझते ध्वनि खाली हो जाता है। थोड़ा विचार करिए और काम। श्याम सुंदरिया कर नवनीत नयन कजरारे, कर नवनीत नयन कजरारे। अंगरी सोए मुदरिया प्यारो लागेरी श्याम सुंदरिया प्यारो लागेरी। दोए दोए दर्शन अदर अरुणारे, दोए 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 दर्शन अदर अरुणारे। बोलत बैन तू तरिया
श्याम सुंदरिया। इत जगुलिया तन पर सोए, इत जगुलिया सिर पर केस भंवरिया। यारो लागेरी श्याम सुंदरिया, सिर पर केस भंवरिया। यारो लागेरी श्याम सुंदरिया। गोल कपोल नासिका सुंदर, गोल कपोल बाल तिलक मनहरिया, बाल तिलक मनहरिया। यारो लागेरी श्याम सुंदरिया। उठवन चलत नवल तन मंडित, उठवन नवल तन मंडित। मुख में मेले अंगुरिया, मुख में मेले अंगुरिया। यारो लागेरी श्याम सुंदरिया, यारो लागेरी श्याम सुंदरिया। देख छवि भई मगन जसोदा, देख छवि मगन लग नहीं जाए नजरिया, लग नहीं जाए नजरिया। यारो लागेरी श्याम सुंदरिया। देख छवि भई मगन जसोदा, लग नहीं जाए नजरिया। यारो लागेरी, यारो लागेरी। भूख लगी जब तुनकन लागे, भूख लगी मैया की खेचे चुनरिया। प्यारो लागेरी श्याम सुंदरिया, हाँ प्यारो लागेरी। जाको वेद पार नहीं पावे, जाको वेद ताको खिलावे गुजरिया, ओ ताको खिलावे गुजरिया। यारो लागेरी श्याम सुंदरिया। धनी जसुमती धनी धनी ब्रज नायक, धनी जसुमती धनी धनी ब्रज नायक। धनी धनी गोप नगरिया, धनी धनी गोप नगरिया। यारो लागेरी श्याम सुंदरिया। करनवनीत नयन कजरारे, करनवनीत नयन कजरारे। अंगुली न सोए मुनरिया। लागेरी श्याम सुंदरिया, लागेरी श्याम सुंदरी। हो गया टाइम? क्या 10 मिनट है।
जसोदा घर घर करे पुछाई, कारण कवन लाल नहीं आयो कंसों को भय भारी, कारण कवन लाल नहीं आयो कंसों को भय भारी, आज मेरो कहाँ झुंड झुंड सखियां चली आई, देत जसोदा को गारी, नंद नंदन को जोर जुठोनो खींचत अंचल सारी, आज मेरो कहाँ अटक्यो गिरधारी, रौनक छुनक मोहन चली आए, नीर नयन भरी बारी, मुरली मेरी छीन लही है इन सखियन मोई मारी, आज मेरो कहाँ अटक्यो गिरे। गला काम नहीं, चलिए कोई बात नहीं। क्या सुनाई बोली? 5 श्लोक 5 श्लोक 5 श्लोक गला गला बैठ गया। देवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, अजोऽपि सन्न व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्, अजोऽपि सन्न व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्, प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया, प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं निधाम्यहम्, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे, धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे, जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेत्ति तत्
जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता दैवो ज्ञान तपसा बहवो ज्ञान तपसा उत्तमद्भावमागता वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं भूलूं नहीं भूलूं नहीं। नारायण ये ले लो महाराज माइक ये ठीक है ऐसे अच्छा लगता है। नारायण नारायण नारायण। मेरे नाथ आप अपनी सुधामयी सर्व समर्थ समर्थ पतित पावनी पतित पावनी अहेतु की कृपा से अहेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में सुखी प्राणियों के हृदय में सेवा का बल प्रदान करें जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो
आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाए। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मानवता के मूल सिद्धांत। पहला आत्मनिरीक्षण अर्थात प्राप्त विवेक के प्रकाश में अपने दोषों को देखना। दूसरा की हुई भूल को पुनः न दोहराने का व्रत लेकर सरल विश्वास पूर्वक प्रार्थना करना। तीसरा विचार का प्रयोग अपने पर और विश्वास का दूसरों पर। अर्थात न्याय अपने पर और प्रेम तथा क्षमा अन्य पर। चौथा जितेंद्रियता सेवा भगवत चिंतन और सत्य की खोज द्वारा अपना निर्माण करें। पांचवा दूसरों के कर्तव्य को अपना अधिकार, दूसरों की उदारता को अपना गुण और दूसरों की निर्बलता को अपना बल न मानना। छठा पारिवारिक तथा जातीय संबंध न होते हुए भी पारिवारिक भावना के अनुरूप ही पारस्परिक संबोधन तथा सद्भाव। अर्थात कर्म की भिन्नता होने पर भी स्नेह की एकता। सातवां निकटवर्ती जन समाज की यथाशक्ति क्रियात्मक रूप से सेवा करना। आठवां शारीरिक हित की दृष्टि से आहार विहार में संयम तथा दैनिक कार्यों में स्वावलंबन। नौवां शरीर श्रमी मन संयमी बुद्धि विवेकवती हृदय अनुरागी तथा अहम को अभिमान शून्य करके अपने को सुंदर बनाना। 10वां सिक्के से वस्तु से वनस्पति से प्राणी, प्राणियों में गाय से मनुष्य, मनुष्य से विवेक और विवेक से सत्य को अधिक महत्व देना। 11वां व्यर्थ चिंतन त्याग और वर्तमान के सदुपयोग द्वारा भविष्य को उज्जवल बनाना। नारायण 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 नारायण। इसमें देखो अभी हमने जो 10वां नियम कहा सिक्के से वस्तु, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। सारे नियम जो हैं बहुत महत्वपूर्ण है और कल मैं चेष्टा करूंगा पूज्य शरणानंद जी महाराज जी के भी जीवन के जो अंतिम उद्गार थे वो भी आपको सुनाए हैं। आपके पास भी आया मेरे को देने के लिए, मेरे लिए आया, किसने भेजा है? अच्छा बहुत अच्छा, बड़ी कृपा है। ले आ रहा। तो उसमें पूज्य शरणानंद जी महाराज जी के जो अंतिम उद्गार हैं, पूरे तो मेरे को याद नहीं, पहला ही याद है और बड़ा एक ब्रह्म वाक्य है, कृपया मोबाइल जेब में डाल लें। मैं त्रिकाल में शरीर नहीं हूं, मैं त्रिकाल में शरीर नहीं हूं, महावाक्य है। और इस महावाक्य को स्वामी जी महाराज जी अपने सामने रखते थे, लिख के अपने सामने। इतना मतलब इसी से एक बात से ही परमात्म तत्व का अनुभव हो जाए। क्योंकि भूत और भविष्य की जो हमारी चिंता होती है तो उसमें हम यही मानते हैं कि मैं शरीर हूं,
पीछे की बात याद आती है तो मैं शरीर था, आगे की बात चिंतन होता है तो मैं शरीर हूं, कैसे कहां रहेंगे, क्या होगा, ये जो भी चिंता होती है तो बिल्कुल गला ही काट दिया। मैं त्रिकाल में शरीर नहीं हूं। इस बात को समझें तो बहुत ज्यादा प्रकाश मिलेगा। ये उनका अंतिम समय का सबसे पहला महावाक्य है। पूज्य शरणानंद जी महाराज जी की जो समाधि स्थल है वहां पे वृंदावन मानव सेवा संघ में, तो वहां पे लिखे हुए हैं सारी बातें। तो मेरे को अभी पहला ही याद है, कल मैं चेष्टा करके बाकी भी सुनाऊंगा आपको। तो मैंने कहा था आपको कि पूज्य स्वामी जी महाराज जी का, सेठ जी का भी अंतिम उद्गार जो है ये शरीर शांत होने से कोई 2 दिन पहले उनकी बातें हैं। सेठ जी के अंतिम अमृत उपदेश, ब्रह्मलीन परम श्रद्धे श्री जयदयाल जी गोविंद का सेठ जी। प्रथम, नित्य नियम पूर्वक अपने से बड़ों को प्रणाम करना। ये हमारी सनातन संस्कृति की बहुत ही खास बात है। नित्य नियम पूर्वक अपने से बड़ों को प्रणाम करना। ये मेरे लिए आया, ये आपने कैसे कहा है? आपको कैसे पता मेरे लिए आया? अच्छा। दूसरा, नित्य निरंतर, पहला आपको समझ में आ गया, नित्य नियम पूर्वक अपने से बड़ों को प्रणाम करना, उनकी सेवा करना और उनका आज्ञा पालन करना। दूसरा, नित्य निरंतर भगवान के नाम का श्रद्धा सहित निष्काम भाव से प्रेम पूर्वक जाप करना और भगवान के स्वरूप का ध्यान करना। देखो, इसमें स्वामी जी महाराज जी ने जो विशेषता स्वामी जी के वचनों में आती है तो वो ये है कि स्वामी जी महाराज जी ने हम लोगों के भीतर में जो भगवान का जो हमारा नित्य संबंध है उसको जागृत करने पे ज्यादा जोर दिया है। सेठ जी ने भी अपने जीवन में ऐसी चेष्टा की थी। मतलब जब उनको परमात्मा तत्व का बोध हुआ तो उनको लगा ये तो बहुत आसान है, परंतु जब लोगों पे आजमाया तो देखा भाई लोग पकड़ नहीं पाते। तो फिर सेठ जी ने ज्यादा नाम जप आदि करो इसी में लगाया विशेषता से। परंतु स्वामी जी का फिर भी जोर वही रहा कि जो परमात्मा के साथ जो हमारा नित्य संबंध है उसकी जागृति हो जाए। वो जो है उसकी ओर हमारी दृष्टि चली जाए ना तो जीवन बड़ा स्वाभाविक हो जाता है। परंतु उसमें बहुत बड़ा धोखा होने की भी संभावना है। उसमें बहुत बड़ा धोखा होने की भी संभावना रहती है। जैसे गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करे न दूजी बात। तो ये बात केवल बात बात में रह जाती है, वह जीवन में नहीं आती। तो इसलिए नाम जप करते रहेंगे तो फिर क्या है, ये उससे थोड़ा नीचे है। उससे नाम जप जो है उससे थोड़ा ही नीचे है, ज्यादा नहीं। नाम जप का फल क्या है कि हमारे को अपने जो नित्य भगवान के साथ जो हमारा संबंध है उसकी जागृति हो जाना। परंतु वो भी तब होगी जब नित्य निरंतर, जैसे पूज्य सेठ जी ने लिखा है ना, नित्य निरंतर भगवान के नाम का श्रद्धा सहित निष्काम भाव से प्रेम पूर्वक जाप करना। नित्य और निरंतर, हाँ, भगवान के नाम का श्रद्धा सहित निष्काम भाव से प्रेम पूर्वक जाप करना और भगवान के स्वरूप का ध्यान करना। अब ये वर्षों तक चलता रहेगा। एक बार एक सज्जन स्वामी जी महाराज से पूछे कि महाराज जी मैं पहले बहुत जप करता था पर अब जप करने की वो रुचि नहीं रही। तो महाराज जी ने कहा स्मृति तो रहती है क्या? बोले हमारी स्मृति तो रहती है। बोले बस ठीक है। तो जप का फल यही है कि हमारे को भगवान की स्मृति, देखो मैया यहां पे फोन पे बात कर रही है मैया फोन पे बात बता देंगे, अभी बता दें, ठीक। तो
इसका बिल्कुल एक कदम पास में ही है ये। तीसरा है, एक क्षण के लिए भी भगवान के नाम को कभी ना भूल। ये बहुत ही है, परंतु एक क्रियात्मक साधन होते हैं ना, इनमें सुनने में भी थोड़ा जोर पड़ता है। एक क्षण के लिए भी भगवान के नाम को कभी ना भूलना। पूज्य स्वामी जी महाराज जी कहते थे, पूज्य सेठ जी ने किसी को पत्र लिखा था, तो उसमें लिखा था कि एक क्षण के लिए भी न भगवान को भूल गए तो इतना दुख होना चाहिए जैसे जवान का माओ बेटा मर जाए, है? इतना दुख होना चाहिए, क्योंकि बेटा तो फिर भी हो सकता है? मल परिवार नियोजन आदि ना किए हो, परंतु जो समय चला गया वो तो चला ही गया, उसी क्षण में मौत हो जाए, हाँ, फिर तो पूरा जीवन ही व्यर्थ चला गया। खूब मन से ये सब करना, और जरा भी कमी रहे तो उसके लिए एकांत में श्रद्धा विश्वास पूर्वक करुण भाव से गदगद होकर रोते हुए भगवान से प्रार्थना करना। वही सेठ जी के पैरामीटर बड़े ऊंचे हैं। सारी बात अभी तक देखो, पहली बात क्या है, नित्य नियम पूर्वक अपने से बड़ों को प्रणाम करना, उनकी सेवा करना और उनका आज्ञा पालन करना। तो जो भी बाकी जितने भी घर परिवार के कर्तव्य हैं वो तो इसी के अंतर्गत आ गए, ठीक है। जो भी काम धंधा बड़ों ने कह दिए करो वो करो, करते रहे, और वो करते हुए भी भगवान के नाम का जप और उनके स्वरूप का ध्यान ये हर वक्त चलता रहे। सबको भगवान का स्वरूप समझना, सब वस्तुओं को भगवान की समझना, सब कार्य भगवान के समझना और भगवान के लिए ही सब काम करना। ये स्वामी जी महाराज जी का पंचामृत आ गया। तो उसमें स्वामी जी का सबसे पहले हम भगवान के ही हैं, हम जहां पे भी रहते हैं भगवान के दरबार में रहते हैं, हम जो भी शुभ काम करते हैं भगवान का ही काम करते हैं, शुद्ध सात्विक जो भी पाते हैं भगवान का ही प्रसाद पाते हैं, और भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। नित्य श्रद्धा विश्वास पूर्वक निष्काम प्रेम के साथ सब करने पर भी शीघ्र भगवान की प्राप्ति हो सकती है। नित्य श्रद्धा विश्वास पूर्वक निष्काम प्रेम के साथ ये सब करने पर शीघ्र भगवान की प्राप्ति हो सकती है। अब उसके बाद दुर्गुण दुराचार, दुर्विचार, दुर्व्यसन। देखो दुर्व्यसन, आप लोगों में से कितने शूरवीर लोग ऐसे हैं जो चाय पीते हैं, जो नहीं पीते हैं? अच्छा, वाह वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गौरी शंकर जी ने हाथ नहीं खड़ा किया, नहीं पीते हैं? हाँ, कभी हो फिर नहीं, नीचे रखो, कभी वाले नहीं चलेगा कभी कभी बस दिन में एक आधी बार अच्छा, देखो यहाँ पे आके ऐसा जो माहौल और ऐसा एक समागम होता है ना, इसमें बड़ा बल मिलता है। तो यहाँ पे जो भी अपनी कमियां हैं उनको सुधार करने के लिए प्रण लेना चाहिए। यही अपने बड़े आदरणीय केतान जी आज चले गए, वो तो बहुत समझदार व्यक्ति है, वो बहुत अच्छी बुद्धि है उनकी, मैं उनको कई वर्षों से देख रहा हूं, बहुत समझदार व्यक्ति है। हाँ हाँ, बहुत मैं उनका आदर करता हूं। तो वो बता रहे थे कि मैं यहाँ पे आया, मैं चाय पीता था, तो एक बार ऐसे स्वामी जी महाराज जी का शायद प्रवचन आदि में सुन लिया, तो मन में निश्चय हुआ कि अब छोड़ दी, पर फिर उसकी जो तलब जो है तो तलब फिर कच्चा करने लग जाती है। तो फिर ऐसे मन में थोड़ा सा उधेड़बुन चल रही थी, और गंगा के किनारे, गंगा के ऊपर वो पुल में से मैं जा रहा था, और सोचा कि एक आधी बार पी लें। तो बोले वो गंगा जी की कृपा से मन में ऐसी प्रेरणा हुई कि बस, अब उनके शब्द में भूल गया, बोले और लगा कि यार गंगा जी ने कृपा की, और फिर पक्का विचार कर लेगी नहीं, पीनी नहीं है। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। देखो ऐसे दृढ़ निश्चय लोगों का ही कल्याण होता है। जो एक बार बात, अभी हमारे कैलाश जी है ना, इन्होंने भी जब सुना कि महाराज जी ने धोती के लिए कहा, तो तब से पैंट वगैरह छोड़ी, उसके बाद कभी पहनी नहीं। देखो स्वामी जी महाराज जी ना,
जो धोती चोटी पहनता था उस पे विश्वास करते थे। अभी आधे बने हैं, पूरे नहीं बने नहीं आधे हुए अभी हाँ, थोड़े पक्के हो जाओ। देखो, हाँ, ये मैं आपको बात बताऊं। देखो, हमारी सनातन संस्कृति में जितने भी हमारे वस्त्र है ना, ये ऊपर से उतारना नीचे से उतारना ये है ही नहीं। सारे कपड़े जितने भी हमारे, ऐसे पहनने ऐसे उतारना, ऊपर से डालना ऐसे ऊपर से उतारना, ये हमारी सनातन संस्कृति में नहीं है। मैं आपको एक घटना बताऊं। मैं पुष्कर में था, पुष्कर के पास में मझेवला गांव है, वहां पे मैं 5-7 महीने रहा। तो वहां पे हाँ, मुरली जी महाराज पास में रहते थे। तो उन्होंने एक दिन कहा, बोले देखो, बोले मेरे एक कोई सोनी जी थे, तो उन्होंने मेरे को एक कहा कि ऐसे ऊपर से जो कपड़े पहनते और उतारते हैं ना, तो इससे बुद्धि खिसक जाती है तो ये बात मैंने सुनी तो मेरे को बड़ी हंसी आई। मैं, यार ये क्या बात हुई, बुद्धि खिसक जाती है मैं बड़ा हंसा बुद्धि खिसक जाती है। तो मैं भी वैसा कुर्ता पहनता था, ऊपर वाला ही। फिर उसके बाद भी जब भी मैं उतारता और पहनता ना, तो मेरी दृष्टि तो जाने लगी, यार फर्क तो पड़ता कारण क्या है कि हमारी सारी प्राण शक्ति जो है ना, जैसे हम ऊपर डालते हैं उतार, वो प्राण शक्ति सारी आगे पीछे होती है। अब आप अपने कपड़े नीचे उतारेंगे तो इससे हमारी प्राण शक्ति पे फर्क पड़ता है। और हमारी सनातन संस्कृति का खास आत्मा है कि प्राण शक्ति हमेशा ऊंची उठी रहे। इसलिए हमारा व्यवहार, हमारे कपड़े, हमारा रहन सहन सारा इस तरह का था कि जिसमें प्राण शक्ति हमेशा ऊर्ध्वरेता बनी रहे, क्योंकि सनातन संस्कृति में केवल परमात्मा प्राप्ति का ही लक्ष्य है। तो ऐसे फिर कई बार पहनना उतारा ना, तो मेरे को लगा यार बात तो ठीक कहते हैं। फिर उसके बाद मैंने छोड़ ही दिया, और आज कोई 10-12 साल हो गए, फिर मैंने कोई भी कपड़ा ऐसा नहीं पहना आज तक। ना तो स्वेटर पहनी, ना कोटी पहनी, ना जैकेट, जो भी पहना मैंने बस ऐसा ही, ऐसा खोलने वाला और ऐसा पहनने वाला। वो उसके बाद वो मेरी समझ में आ गई बात सही है। तो 10-12 साल कभी मैंने कोई टी शर्ट जर्सी वगैरह कुछ नहीं पहनी। फिर मैंने समझ में आ गई बात। ये भी अंदर के भी वो भी ऐसे बनवाए हुए हैं। और कभी ये सर्दी वगैरह हो तो जैकेट ही पहनता हूँ, स्वेटर वगैरह ऊपर वाली बिल्कुल छोड़ी। समझ में आ गई बात। जो बात ठीक समझ में आ जाए ना, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए तो आज आपकी भी समझ में आ गई बात हाँ, अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ऐसे देखो, आप सब लोग जितने भी है ना, जैसे यहाँ पूज्य सेठ जी ने कहा है, दुर्गुण, दुराचार, दुर्विचार, दुर्व्यसन, ये चाय भी दुर्व्यसन है। ये स्वामी जी महाराज जी तो ये बात कहते थे कि मैला पानी, भले इतनी बढ़िया चीज दूध को आप मैला कर देते हो, और चाय पीने वालों को दवाई नहीं लगती। और एक बात मैंने और सुनी, उसका भी मैंने काफी शोध भी किया, मैंने उसके पर थोड़ा रिसर्च भी किया कि बात कहां तक सत्य है। अपने बड़े एक आदरणीय व्यक्ति हुए हमारी सनातन संस्कृति में, मेरी दृष्टि में तो उनको भारत रत्न मिलना चाहिए, राजीव दीक्षित। हाँ राजीव दीक्षित, मैं उनको दिल से बहुत प्रेम करता हूं, उनसे बहुत वाकई। और वो स्वामी जी के पास हमेशा आते थे, और अपना जो भी कोई उनकी समस्या होती ना, और आज स्वामी जी से पूछते थे। और बोले मैं पूरा भारत लगभग घूमा हूं, मेरे को पूरे भारत में 2-3 ही संत मिले, और उसमें नाम हमेशा स्वामी जी का ही लेते थे। तो स्वामी जी के पास में आए तो स्वामी जी ने भी कहा था इनको सुना करो। तो मैंने उनके सैकड़ों व्याख्यान वगैरह प्रवचन वगैरह सुने हैं। तो उन्होंने कहा कि कलकत्ता के पास में एक मुरी गांव नाम का कोई पास में जगह है, तो वहां पे 1750 में
ये पाप जो है ना, पाप ये पाप है, पाप। हाँ देखो, इन्होंने अच्छा याद दिलवा दिया, कहीं हमारा भी ना बोल पड़े। नहीं, बंद ही है भाई, हमारा तो बंद था। चलो तो बोले मैं मुरी गांव में, वहां पे एक कत्ल खाना है, और वो 1750 में रॉबर्ट क्लाइव, ऐसा नाम उन्होंने बताया, उसने लगवाया था गायों आदि को मारने के लिए। और उस वक्त 300 गाय वहां पे कटती थी। पहला कत्ल खाना भारत में कलकत्ता में लगा था। तो और अब वहां पे रोज के 11,000 गाय भैंस, मतलब जो भी है, गाय तो नहीं, शायद बैल वगैरह कटते हैं। गाय तो देखो, जब 1966 का आंदोलन हुआ था तो उसको, गाय को तो उन्होंने स्वीकार कर लिया था, पर बूढ़े बैल उनके लिए तो ऐसे चोरी छुपे तो काटते ही हैं। तो 11,000 वहां पे आसपास पशु कटते हैं। तो मैं वहां पे गया था, तो वहां पे मैंने देखा, इस बात को भाई ध्यान से सुनना सारे आप लोग, कि चाय के व्यापारी आए थे। तो मैंने उनसे पूछा, भाई आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? बोला राजीव भाई हमारा कुछ काम पड़ता है। मैं बताओ तो सही क्या काम पड़ता है? तो उसने, मेरे परिचित थे, सच्ची सच्ची बात बता दी। बोला राजीव भाई बात ऐसी है, जो असली चाय पत्ती वाली है ना, वो तो सारी एक्सपोर्ट हो जाती है, क्योंकि यहां पे तो दाम नहीं मिलता। अभी मैं आसाम में गया था, हमारे कैलाशी ने बुलाया था तिनसुकिया में, तो एक प्रेस रिपोर्टर के वहां पे भी एक दिन का हमने रामायण का पाठ किया। तो मेरे विशेष, हाँ ये भी साथ में थे, तो मेरे मन में थी, उनसे बातचीत की, क्योंकि पत्रकारों को ज्यादा जानकारी रहती है। तो उन्होंने कहा कि महाराज चाय के बारे में मैंने भी कई लेख छापे हैं अखबार आदि में, और मैंने भी इसके ऊपर काफी शोध किया था। तो बोला ये बात सत्य है कि सारी चाय बढ़िया वाली तो विदेश चली जाती है। तो उन्होंने एक बात बताई कि अभी यहां पे एक चाय के बागान की चाय 96,000 रुपये किलो के भाव से विदेश में गई। कितनी? 96,000 रुपये किलो, और यहां पे 300-400 रुपये किलो मिलती होगी, हमारे को मालूम नहीं है। तो उसने कहा, चाय के व्यापारी ने, कि सारी पत्ती वाली चाय तो विदेश चली जाती है, और उसके पीछे जो फिर कचरा और जो डंठल वगैरह रहती है ना, वो भारत में बिकती है। अब उसमें समस्या ये आती है कि उसमें जब पानी में डालते हैं ना, तो कलर नहीं आता, रंग नहीं आता। अब रंग नहीं आया तो लोग, यार ये तो चाय में रंग ही नहीं आता। तो रंग देने के लिए कत्ल खाने के मरे हुए पशुओं का खून, उसको सुखा के उसके ऊपर कोटिंग की जाती है। ये उन्होंने कहा। ये आप चाहें तो आज ही जाके, जिनके पास अपना मोबाइल है, राजीव दीक्षित चाय के बारे में डालें यूट्यूब में, या आप उसमें आज ही सुन सकते हैं। लगभग 4.5 मिनट का छोटा सा एक ये है, आप आज ही सुने। तो इसमें ये चीज है। और अपने आदरणीय मलुक पीठ जी महाराज जी, पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज जी, तो उनका भी मैं एक सुना मैंने। तो उन्होंने कहा कि 1997 में जब अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे, उस वक्त संसद भवन में ये बात चली, संसद भवन में बात चली कि इसमें चाय में कुछ ऐसी चीज डाली जाती है। और फिर उन्होंने थोड़ी बात घुमा दी, बोले वो क्या डाला जाता है मैं व्यासपीठ से नहीं कह सकता, मैं व्यासपीठ से नहीं कह सकता, और उसमें डाला जाता है। तो ये बात फिर अखबारों में छप गई, और उन्होंने कहा कि उस दिन के संसद इसमें इसको स्वीकार किया गया कि हाँ इसमें पड़ता तो है। तो फिर ये अटल बिहारी वाजपेयी के सामने उनके पास ये बात आई कि इसको कम से कम बंद किया जाए। उसके ऊपर काफी चर्चा वगैरह हुई, अखबारों में भी छपा। तो हमारे आश्रम में, वहां पे भी सर्दियों में हमारे गुरुजी चाय वगैरह बनवाते थे। बड़े बूढ़े संत थे, उनको चाय वगैरह दी जाती थी। नहीं, ये पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज जी की बात कह रहा हूं। पहली वाली राजीव दीक्षित जी की या राजेंद्र दास जी की है। तो उन्होंने कहा कि अखबार में छपी, हमारे महाराज जी के पास भी लाके किसी ने दिखाया, तो उन्होंने कहा अरे राम राम राम। तो उस दिन से बोले हमारे आश्रम में, हमारे इसमें चाय महाराज जी ने बंद करवा दी। अब सर्दियों में चाय की जगह
काढ़ा वगैरह बनता है, चाय बिल्कुल बंद हो गई। तो वो जो बात उन्होंने कही नहीं थी, तो अभी यहाँ पे आए हुए थे गर्मियों में, तो मेरे मन में जिज्ञासा थी कि हमारे से पूछेंगे कि जो राजवी दीक्षित वाली बात है वही थी। तो मैं उनके पास में गया था, अभी गर्मियों में आए थे वो। तो मैंने पूछा, महाराज जी आपका मैं वो वीडियो कई बार सुना और लोगों को भी सुनाया मैंने, तो उसमें आपने पूरी बात नहीं बताई थी, अब आप बताएं। तो फिर भी उन्होंने थोड़ा संकोच कर लिया, बोले देखो ऐसा है वैसा है, फिर भी बोले चमड़े की कुछ कतरने वगैरह पड़ती हैं। तो इस प्रकार की चीज जो है, जो कि बिल्कुल भक्ष्य नहीं है, वो चाय में पड़ती है। अब सारी पत्तियों में पड़ती है क्योंकि कई ब्रांड हैं, हम इसकी कोई गारंटी नहीं देते कि सब डालते हैं, परंतु बात जो सुनी है यथार्थ है। तो संसद भवन में तो इसको बिल्कुल 100% बोले, अखबारों में ये तो रैनदास जी ने कहा। हाँ, ये स्वामी जी भी कहते थे। हाँ, स्वामी जी का बोले छिपकली वगैरह जो होती है ना, इसको भी इसमें दिया जाता है। हाँ हाँ, ये चमड़े की कतरने उन्होंने ये बात बताई। हाँ 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 हाँ, चूरा हाँ, तो ये चमड़े का चूरा, तो फिर वो गाय का अंश आ गया, वो वही आई गया है। तो महाराज बाहर तो देखो, सुनो ध्यान से सुनो, बाहर के लोग इतने सावधान हैं। उसी पत्रकार ने एक बात और बताई हमारे को, बोले महाराज यहां से अमेरिका इंग्लैंड वगैरह चाय जाती थी और बिल्कुल शुद्ध ऑर्गेनिक चाय लेते थे, वो शुद्ध ऑर्गेनिक। कैलाश जी भी साथ में थे। तो उसने जो चाय का जो यहाँ का जो मालिक जो था बगान का, उसने कुछ गड़बड़ कर दी, और वहां पे कोई भी चीज आती है ना, पूरे उसके लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं, और उसमें वो चीज आ गई कि इसमें केमिकल वगैरह है। तो अब ध्यान से सुनना, उस पत्रकार ने बात कही, तो उन्होंने उसका सारा माल तो वापिस भेजा ही भेजा, भारत में आके उसके बगान को भी सील करवा दिया। देखो उनका प्रभाव, देखो उन लोगों का। फिर वो बहुत छटपटाया, बहुत उसने माफिया लिखित रूप से दी कि आप कभी ऐसा नहीं करूंगा। तब उसके बाद ये तिनसुकिया की बात है, कैलाश जी के साथ। हाँ, वो बहुत बढ़िया चीज है महाराज, अपने खान पीन में बहुत सा। यहाँ पे राजीव दीक्षित ने कहा कि जो दवाइयां यहाँ पे धड़ल्ले से बिकती हैं, अमेरिका आदि में बिल्कुल बैन है। इतनी गड़बड़ी है, इतना जहर परोसा जाता है यहाँ पे। वो लोग अपने खान पान, तभी देख ले उनके स्वास्थ्य कैसे हैं। तो दुर्गुण, दुराचार, दुर्विचार, दुर्व्यसन, दंभ, मन, मद, अभिमान, अधिक निद्रा, आलस्य, प्रमाद, विषय भोगों का तथा भोगियों का संग, इनको विष के समान समझना, इनका सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। ये सब आसुरी संपत्ति है। सद्गुण, सदाचार, सद्विचार, सत्संग, सरलता, साधुता, नम्रता, ज्ञान, वैराग्य, भगवान की भक्ति, इनको अमृत के समान समझना, इनका नित्य निरंतर सेवन करना चाहिए। ये दैवी संपत्ति है, यही सार तत्व है। आसुरी संपदा नरक के लिए है और देवी संपदा कल्याण करने वाली है। ये सेठ जी का देखो, इसको अपने अपने घरों में भी लगाना चाहिए। संत महापुरुषों के जो अंतिम उद्गार होते हैं ना, ये गीता भवन में मात्र 2 रुपए में मिलता है। गीता भवन की जो दुकान है, पुस्तकों की जो दुकान है, उसमें मात्र 2 रुपए में ये सेठ जी के बिल्कुल अंतिम उपदेश है। तो इसको लेमिनेशन करवा के इसको अपने घरों में है। अच्छा, स्टिकर है? अच्छा, स्टिकर नहीं है, स्टिकर नहीं है। तो चलो, आज ये बात मैंने आपको बताई। अब थोड़ा सा हमारा जो चरित्र जो था बाकी रह गया था, है? अच्छा, इसके बारे में। हाँ भाई, ये भी देखो बहुत बढ़िया है। ये हमारे एक योगेश मोदी जी हैं। हम देखो, हम लोग तो बिल्कुल गए बीते लोग हैं। योगेश मोदी जी वास्तव में शरणानंद जी का जो प्रचार कर रहे हैं ना, उनसे हमें शिक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने शरणानंद जी महाराज जी के सारे साहित्य के 1000 सेट बनवाए और फ्री में। मैं अभी अपने गांव में गया ना, तो 10 बंडल उन्होंने, मेरे को पता ही नहीं,
ऐसे 10 बंडल वहां पे भेजे हुए, और एक की कीमत 4500 रुपए है। तो 45,000 रुपए के सीधे हमारे गांव में बिना किसी रुपए के, सारा डाक खर्च भी उनका और फ्री में। ऐसे वहां पे मैं अभी राम सेवा आश्रम में गया तो वहां पे महाराज उन्होंने स्वामी जी के, उनके पूज्य शरणानंद जी महाराज जी की पुस्तक है साधन सुधा निधि, उसकी 30,000 कॉपियां वहां पर। लेकिन मैंने देखा कि भाई कदर नहीं करते लोग, मेरे को बड़ा दुख हुआ। हाँ, ऐसी पुस्तकों के ढेर लगा दिए उन्होंने, पर मैंने देखा बंदर उनको फाड़ रहे थे। मेरे को बड़ा दुख हुआ कि इतना अमूल्य साहित्य है और इतनी बेकदरी हो रही है। तो यहाँ पे भी देखो उनका इतना उत्साह कि उन्होंने 1000 सेट फ्री में उनके, और मानव सेवा संघ वालों को कहा कि यदि आप अगर इसमें जैसा आप बोलें तो मैं 1000 सेट आपके लिए भी भेजने को तैयार हूं। तो 1000 सेट मतलब 45 लाख रुपए का। और कोई ऐसे बड़े अरबोंपति आदमी नहीं है, कोई ऐसा कोई बड़ा अरबोंपति हो ऐसी बात भी नहीं है, पर मैंने उनका उत्साह देखा, मतलब अनुकरणीय है। एक अकेला व्यक्ति पूरे भारत में जहां जहां भी ये है वो शरणानंद जी का भेज रहा है। सारे साधुओं के आश्रम में ये 5-5, 6-6 सेट। मेरे को बहुत आश्चर्य हुआ, ऐसी लगन लगी हुई है। भगवान देखो, भगवान बड़ी कृपा करते हैं। और शरणानंद जी महाराज जी के साहित्य के बारे में आपको बताऊं, पूज्य स्वामी जी महाराज जी को एक बार स्वप्न आया। महाराज जी जब वृंदावन में थे, ये सन 1998-99 की बात है, 99 की। और स्वामी जी महाराज जी को वृंदावन में सपना आया, और सपने में बीकानेर का मुरली मनोहर का मंदिर है। तो उस मुरली मनोहर के मंदिर में साधु संतों के लिए भोजन प्रसाद खीर आदि बन रही थी, और साधु संत लोग ही अंदर रसोई में। तो साधु संतों की जो रसोई होती है ना, उसमें बहुत शुद्धता का ख्याल रखा जाता है। अपने पूज्य मनमोहन जी महाराज जी जो हैं, स्वामी जी की रसोई वगैरह बनती थी ना, तो इतनी सावधानी रखवाते थे बहुत। स्वामी जी की रसोई में उस वक्त जब स्वामी जी थे ना, हमारे अंदर पैर रखने की हिम्मत नहीं पड़ती थी, डर लगता था। जहां पे स्वामी जी के था छोटी सी रसोई में, डर लगता था, क्योंकि यार बड़ा वहां पे सावधानी रखी जाती थी। तो कपड़ा, मुंह पे कपड़ा आदि बांध के रसोई बनाते ताकि कोई थूत की छींट वगैरह न लग जाए। तो इतने में क्या हुआ, ये देखो, ये घटना स्वामी जी महाराज जी ने खुद बताई है। ये स्वामी जी के जीवन की घटना है। हाँ, आप भी थे, मैं भी था। तो कुछ मुसलमान लोग अंदर रसोई में आ गए। तो जो अंदर साधु संत थे उन्होंने कहा, अरे अंदर कैसे आए, निकलो, बाहर निकलो तुम यहाँ पे। और वो उनसे लड़ने झगड़ने लग गए, और जो खीर बनाई हुई थी उसको उन्होंने जूठा कर दिया, और उसमें कुछ कूड़ा करकट आदि डाल दिया, और फिर उसको उल्टा ही दिया, पूरी खीर को नीचे गिरा दिया। तो स्वामी जी महाराज जी को बड़ी चिंता हुई, स्वामी जी का सपन टूटा। तो महाराज जी ने फिर अगले दिन सभा में कहा, भाई ये सपना ठीक नहीं आया। तो फिर स्वामी जी महाराज जी ने कहा कि महाराज जी ने उसका क्या आशय समझा कि ये जो गीता प्रेस का जो साहित्य है, स्वामी जी का, सेठ जी का और पूज्य शरणानंद जी महाराज जी का, यही खीर है। फिर स्वामी जी महाराज जी ने भारत के दक्षिण में कम से कम कोई 50 मंदिरों में, पुराने मंदिरों में 50 सेट जो है गीता प्रेस के और शरणानंद जी के साहित्य को सुरक्षित रखवाया। महाराज जी ने कहा कि आगे बहुत भयंकर युद्ध होगा और उत्तरी भारत तो प्राय साफ हो जाएगा। उत्तरी भारत जो है यहाँ पे तो बहुत विध्वंस होगा, है, ताकि ये साहित्य वापिस मिल जाए। ये तो महाराज आप लोगों को शायद मालूम नहीं होगा, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी की जब रामायण छापने लगे तो पूज्य सेठ जी ने और भाई जी ने कितना प्रयास किया था। और 1930 के आसपास सेठ जी ने कहा कि यदि हमारे को कोई व्यक्ति गोस्वामी जी के हस्तलिखित प्रति ला दे तो हमें 1 लाख रुपया देने को तैयार है। 1930 में 1 लाख की कितनी कीमत होगी सोचो। उस वक्त सोना भी मेरे ख्याल कोई 40-50 रुपए तोड़ा होता होगा 1930 में। तो 1 लाख रुपया सेठ जी ने कहा कि अगर हमें पूरी प्रमाणिक रूप से पता लग जाए कि ये प्रति
गोस्वामी तुलसीदास जी के लिखित लिखी हुई है। तो इन्होंने खूब प्रयास किया, जहां जहां इनको पता लगा वहां से लेके आए, फिर उनके पाठ किए, पर उनमें कईयों में पाठ भेद मिलते थे। जैसे आजकल अपने पूज्य रामभद्राचार्य जी वो के टीका टिप्पणी करते रहते हैं, तो हमारे भी मन में आया कि भाई देखो अब उनको कुछ बात मिली होगी, जो भी मिली होगी, परंतु पहले जो गीता प्रेस की जो रामायण छपती थी ना, तो उसमें जो पाठ भेद था वो नीचे दिया जाता था कि हमें जो दूसरी रामायण मिली है उसमें ये पाठ है और किसी में ये है। नहीं, गीता प्रेस से भी छपता था, नीचे उसमें 2 लाइनों में दे देते थे कि जिस श्लोक दोहे में कोई पाठ भेद होता। मैंने खुद देखी है रामायण है। फिर उसके बाद देखा कि लोग थोड़े कंफ्यूज होंगे, उसको हटा दिया। तो परंतु इन्होंने कितना प्रयास किया था कि संत महापुरुषों की वाणी जो है, स्वामी जी महाराज ने ये बात भी कही कि साधक संजीवनी आदि को तो इसको तो ताम्र पत्र आदि में लिखवा के नीचे जमीन में गड़वा देना चाहिए, ताकि आज से 100, 200, 500 साल के बाद फिर से ये साहित्य मिल जाए। महाराज ने तो परमात्मा की प्राप्ति की इतनी सरलता से बातें मिलती नहीं है। स्वामी जी ने इतना अथक प्रयास किया है इस विषय में, और हमारे कोई जो धरोहर दे के गए हैं, तो हमारा बड़ा कर्तव्य है कि हम इसको पढ़ें भी और इसको सुरक्षित रखें। देखो आप लोग जितने भी सुन रहे हैं ना, सबसे मैं एक निवेदन कर रहा हूं, सारे लोग सब ध्यान से सुने, अभी सारे लोग बड़े ध्यान से सुने, इस तरफ हमारी ओर ध्यान करें। सबसे मैं निवेदन कर रहा हूं, एक देखो पूज्य भाई जी की पुस्तक है भगवत चर्चा, पूज्य सेठ जी की पुस्तक है तत्व चिंतामणि और साधन कल्पत्रु। भाई जी की भगवत चर्चा, पूज्य सेठ जी की तत्व चिंतामणि और साधन कल्पत्रु, और स्वामी जी की साधक संजीवनी, साधन सुधा सिंधु और साधन सुधा निधि, और गीता दर्पण, गीता माधुर्य, गीता ज्ञान प्रवेशिका और गीता प्रबोधनी। इनमें भाई जी की भगवत चर्चा, पूज्य सेठ जी की तत्व चिंतामणि और साधन कल्पत्रु मोटी पुस्तकें हैं, और स्वामी जी की ये 3 पुस्तकें साधक संजीवनी, साधन सुधा निधि, साधन सुधा सिंधु, और इसके अलावा गीता दर्पण, गीता प्रबोधिनी, गीता ज्ञान प्रवेशिका, गीता माधुर्य। इसमें स्वामी जी का सब साहित्य आ गया। इन 5-6 पुस्तकों को सब अपने घर में रखें। आप इन पुस्तकों को नहीं रख रहे हैं, आप साक्षात स्वामी जी, सेठ जी और भाई जी को रख रहे हैं। मैं तो देखो अपने साथ इन महापुरुषों की पुस्तकें रखता हूं, तो मैं पुस्तकें नहीं रखता हूं, मैं साक्षात सेठ जी, स्वामी जी और भाई जी को साथ में रखता हूं। तत्व चिंतामणि सेठ जी का स्वरूप है, साधन है तत्व चिंतामणि, साधन कल्पत्रु है, मैं लेके आया हूं। आपने साधन कल्पत्रु ही बोला, कुछ और तो नहीं बोला? अच्छा, तो कोई बात नहीं, फिर उनको बोलो मंगवा दो है। तो ये पुस्तकें जो हैं आप सब के सब अपने घरों में रखें। ये पास में पड़ी पड़ी, सेठ जी कहते थे गीता प्रेस की पुस्तकें घर में पड़ी पड़ी कल्याण करती हैं। महाराज ये पुस्तकों में इतना तत्व भरा पड़ा है, इतना प्रकाश, इतनी शांति है, कभी भी आप पढ़ें बहुत आपको सुख शांति मिलेगी। हम जितने भी कथावाचक हैं, प्रवचन, वो कहां से सुनाते हैं? पुस्तकों से तो सुनाते हैं। और कितना उपकार किया है इन्होंने, सेठ जी आदि ने, इतना बड़ा। तो कम से कम ये 5-4 पुस्तकें, और बहुत सस्ती हैं, बहुत सस्ती हैं, 250 रुपए में कोई। तो अब इतनी मोटी पुस्तक 12,000-1500 से कम नहीं मिले, और मात्र कोई 200 की, कोई 250 की। अभी भगवत चर्चा मैंने ली 230 रुपए की। इतनी सस्ती पुस्तकें भाई जी की, उसमें भाई जी की सारी पुस्तकें आ जाएं। बस पद रत्नाकर को, एक जो पदों वाली को छोड़ दो, बाकी सारा भाई जी का साहित्य, सेठ जी की सारी पुस्तकें साधन कल्पत्रु और तत्व चिंतामणि में आ जाती हैं, सब पुस्तकें। और स्वामी जी की सारी पुस्तकें साधन सुधा सिंधु और साधन सुधा निधि में आ जाती हैं। 70 पुस्तकें हैं महाराज जी की इन 2 इसमें, और गीता दर्पण, गीता ज्ञान प्रवेशिका, गीता माधुर्य
और गीता प्रबोधनी। ये इसको भी मैंने तो एक बार कहा था, हमारे डालू राम जी बड़े प्रयास करते थे, मैंने उनसे निवेदन किया था कि इनको भी एक कर दो, इनको भी एक में कर दो, ताकि, क्योंकि ऐसा ना अब सारी पुस्तकें को पता ही नहीं होता लोगों को कौन कौन है स्वामी जी की। अब से स्वामी जी की को 72 पुस्तकें, आपको पता ही नहीं होगा कौन कौन सी हैं। पर ये 2 पुस्तकें ले ली, साधन सुधा सिंधु और साधन, तो स्वामी जी की सारी पुस्तकें मानव मात्र के कल्याण के लिए, सत्य की, वो सब उसमें आ गई। तो 2 में सारा काम हो गया। तो इस प्रकार से मतलब इन महापुरुषों की 3-4 पुस्तकें जो हैं सबको अपने अपने पास रखनी चाहिए। अब इससे नहीं डरना चाहिए कि हमारे पास बड़ा बोझा हो जाता है। अरे बोझा तो भाई, इतने कपड़े रहते हैं हमारे पास, इतना अटरम पटरम रहता है। पुस्तकें बड़ी खटकती हैं लोगों को। कोई पुस्तकों की बात करें तो बोलते हैं अरे अरे बहुत पड़ी, अलमारी पड़ी भरी पड़ी है, 5, 7, 10, 15 पुस्तकें रखी होती हैं, खूब हल्ला करते हैं। और कितने कपड़े पड़े हैं वो नहीं खटकते कभी भी, 50 साड़ियां पड़ी रहती हैं वो नहीं खटकती। और थोड़ी सी पुस्तकें का एक कैबिन भी नहीं होता है लोगों के पास, पर वो ही कहते हैं वो बहुत पड़ी हुई है, बहुत पड़ी हुई है। तो ये पुस्तकें जो हैं ये बहुत, शरणानंद जी महाराज जी की, अच्छा अच्छा, तो शरणानंद जी की पुस्तकें जो है ना वो थोड़ी गहरी हैं। मानवता के मूल सिद्धांत मानवता के मूल सिद्धांत, ये जो मैं 11 बोलता हूं ना, ये पुस्तक ही है, एक पुस्तक ही है ये। उसी को उसमें एक एक इसके सिद्धांत की और 2 जो उनकी प्रार्थना है, वो इस पुस्तक में 11 ये सिद्धांत और 2 प्रार्थना, इसी की व्याख्या है पूरी पुस्तक में। एक एक सिद्धांत को विस्तार से 2 है नहीं, उसमें उस पुस्तक में इसी की व्याख्या है, व्याख्या पूरे 11 सिद्धांतों की व्याख्या की हुई है और 2 प्रार्थना जो है इन्हीं की व्याख्या की हुई है। हाँ हाँ हाँ, तो ये 2 प्रार्थनाएं और ये। तो अब देखो थोड़ा सा समय है, पूज्य ध्रुव जी का हमारा जीवन चरित्र चल रहा था, आज उसको हम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नारायण नारायण। राजऋषि उत्तानपाद ने अपने पुत्र के प्रति अद्भुत प्रभाव की बात देवऋषि नारद से पहले सुन रखी थी। अब उसे प्रत्यक्ष वैसा ही देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर यह देखकर कि अब ध्रुव तरुण अवस्था में को प्राप्त हो गए हैं और अमात्य वर्ग उन्हें आदर की दृष्टि से देखते हैं तथा प्रजा का भी उन पर अनुराग है, उन्होंने निखिल भूमंडल के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। उन्होंने ध्रुव जी को निखिल भूमंडल के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और आप वृद्धावस्था आई जानकर आत्मस्वरूप का चिंतन करते हुए संसार से विरक्त होकर वन को चले गए। कितनी सामर्थ्य उपार्जित कर लेते थे कि बुढ़ापे में इतना ऐश्वर्य को छोड़ के जंगल में चले जाना, कितने हिम्मत की बात है। और है हाँ, तभी कह रहा हूं ना कि कितनी सामर्थ्य चाहिए। आज तो गीता भवन तक का आने की सामर्थ्य नहीं कर पाते लोग हैं, तो कम से कम गीता भवन तक तो आ जाया करो। जंगल में जाने की हिम्मत तो आज तो किसी में नहीं है, नहीं तो बाकी तो बाद में हॉस्पिटलों में जाएंगे। उत्तम का मारा जाना और ध्रुव का यक्षों के साथ युद्ध। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी ध्रुव ने, अब देखो ये हम कर लेंगे क्योंकि 15 मिनट जो है ना कीर्तन जरूर होना चाहिए। कीर्तन की कलयुग में बहुत ज्यादा महात्म्य है और 15 मिनट जो है बड़े प्रेम से सब मिलके कीर्तन करें। कीर्तन का बड़ा अद्भुत महात्म्य है हमारे शास्त्रों में। एक मेरे पास है,
ये महाराज जी वास्तव में ये बहुत उच्च कोटि का भक्त है। इनका कोई पीछे का कोई संस्कार रह गया हुआ है और ये जीवन मुक्ति है। इतना प्रसन्न रहता है। कोई इनका कोई छोटा मोटा संस्कार है, भगवान इस तरह निकाल रहे हैं। चिंता मुक्त है, कोई कहना जीवन मुक्त है। Hare Rama
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare,
कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 थोड़ी देर चुप शांत। मेरे नाथ आप अपनी सुधामयी सर्व समर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने की सामर्थ्य प्रदान करें एवं हे करुणा सागर अपनी अपार करुणा से
शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें। सभी का जीवन सेवा त्याग प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। उमापति महादेव की जय। वंश हनुमान जी महाराज की जय। अनंत कोटि सब संत महात्माओं की जय। गीता गंगा गौ माता की जय। आज के आनंद की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। नारायण नारायण।